जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्या हम रंगों के माध्यम से उन्हें उनका ठंड से बचाव कर सकते हैं? रंगों के माध्यम से बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं सीजनल डिसऑर्डर्स का। और रहा एक्यूप्रेशर या रंगों के माध्यम से, तो निश्चित हम रंगों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का सरल और सहज उपचार कर सकते हैं। कि अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। यहाँ रेड कलर लगाने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पर, वो इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये आपके गले को ठीक करने में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द चेंजिंग वेदर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। D5 के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे ठंड लगने की। अक्सर मौसम चेंज होता है तो सबको ठंड लगना शुरू हो जाती है, साथ ही उनका गला खराब हो जाता है, खांसी जुकाम भी हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्या हम रंगों के माध्यम से उन्हें उनका ठंड से बचाव कर सकते हैं? जरूर, हम रंगों के माध्यम से बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं सीजनल डिसऑर्डर्स का। जब भी मौसम बदलता है और किसी व्यक्ति को बहुत ठंड लगे, मौसम बदलने पर बहुत गर्मी लगे, या वेदर के जो इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि फेब्राइल चेंजेस, तो सडनली कभी गर्मी कभी ठंडा, जब इस तरह के मौसम में बदलाव आता है तो हमारे शरीर पर भी उसके प्रभाव आते हैं। और रहा एक्यूप्रेशर या रंगों के माध्यम से, तो निश्चित हम रंगों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का सरल और सहज उपचार कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब ये मौसम बदल जाता है और मौसम बदलने की वजह से लोगों को ठंड लगने लगी, जैसे अभी ही कुछ दिन से बहुत अच्छी ठंडी लगने लगी है लोगों को, स्पेशली सुबह के समय। तो अगर आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो ठंड के इफेक्ट से आपके बॉडी में ना आए, तो आप सिंपल एक्यूप्रेशर रंग के माध्यम से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंपल रेड कलर के माध्यम से, लाल कलर के माध्यम से, आपको लाल कलर आपके दोनों हाथ की रिंग फिंगर के नाखून के सेंटर पॉइंट पर, जहां आपका नाखून होता है उसका जो सेंटर पॉइंट है, तो यदि हम रेड कलर दोनों हाथ की रिंग फिंगर में लगा लें, तो रेड कलर हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो ठंड के इफेक्ट्स अचानक लगते हैं हमें, उन इफेक्ट्स को कम करने में भी हेल्प करेगा। सडनली सर्दी जुकाम गला होता है तो ये उसमें प्रोटेक्शन है, लेकिन जब सर्दी गले में तकलीफ हो तो कलर को साफ होगा, वो हमें बहुत हेल्प करेगा। तो पहले पॉइंट जो थे ये प्रिवेंशन के लिए, कि अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। यहाँ रेड कलर लगाने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पर, वो इफेक्ट्स नहीं आएंगे। साथ ही जिन लोगों को बार बार मौसम जब भी बदलता है, सर्दी जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए, तब भी उन्हें ये दोनों कलर तो नियमित लगाना ही है, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल कलर्स भी लगाना है। उसकी लोकेशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाथ के अंगूठे का जो एक उभरा हुआ हिस्सा है, हमारा सेंटर पार्ट है, प्रोमिनेंट पार्ट है, उस प्रोमिनेंट पार्ट पर उठे हुए हिस्से पर नियमित हम, जब सर्दी जुकाम हो, स्नीजिंग हो रही है, छींके आ रही है, या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, तब इस जगह पर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ के अंगूठे पर रेड कलर लगाएंगे। ये सर्दी जुकाम से प्रिवेंशन करने का काम करेगा। या जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है तो सर्दी जुकाम को ठीक करेगा। दूसरा, हम हाथ के अंगूठे के बीच वाले जॉइंट्स पर चले जाएं, तो यहाँ बीच वाले जॉइंट पर जब गला खराब है, टॉन्सिल से, या थ्रोट इन्फेक्शन है, आप सर्दी में ठंडी हवा में बाहर चले गए, आपने अचानक कुछ खा लिया, शायद ठंडी चीज खा ली, आइसक्रीम खा ली, तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, सुबह उठ के गले में बहुत दर्द हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। आप रेगुलरली रेड कलर के स्केच पेन को हाथ के अंगूठे के इस दूसरे जॉइंट पर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में नियमित अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये आपके गले को ठीक करने में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द चेंजिंग वेदर। जब भी मौसम खराब हो रहा है
आपको तकलीफ है तो आप इसको जरूर लगाएं। साथ में जब विंटर का मौसम आ जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगेगी, तो ठंड जिन लोगों को बहुत ज्यादा लगती है, आपको नियम दोनों हाथ की रिंग फिंगर रेड कलर लगा के रखना है। साथ ही स्केच पेन का ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट्स के चारों तरफ हमें रिंग बनानी है। मैं आपको रिंग बनाकर दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आप रिंग बनाएंगे राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में, दोनों तरफ अगर हम नियमित इसको लगाते हैं तो ये भी हमारी बॉडी को एक्सटर्नल विंड स्ट्रोक मतलब ठंड के प्रभाव से बचाएगा। तो इस तरह से हम राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट्स पर और वैसे ही लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट पर आगे और पीछे चारों तरफ अगर हम ग्रीन कलर नियमित लगाते हैं तो ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। साथ में घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार उन्हें सर्दी जुकाम हो जाए, तब उन्हें रेगुलरली आप रेड कलर लगाइए और हाथ की कलाई के पीछे की तरफ ब्लैक कलर के डॉट लगा दीजिए, ताकि नियमित ब्लैक कलर के डॉट लगाने से ये बॉडी के रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरह से हम ब्लैक कलर के डॉट हाथ की हथेली के पीछे लगा सकते हैं। राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ में लगाना है। कलर्स को आपको डे आवर्स में लगाना है, सुबह लगाइए और शाम तक लगे रहने दीजिए। इन बिटवीन हाथ किसी कारण से हैंड वॉश करने की वजह से, सैनिटाइज करने की वजह से आपका हाथ गीला हो जाता है, कलर निकल जाता है, आपके पास स्केच पेन है, आप खुद लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बार ठंड के मौसम में अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी के माध्यम से बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इसे नियमित लगाएं और कैसा लगा इसका फीडबैक हमें जरूर दें। क्या इसके अलावा मैग्नेट थेरेपी भी यूज की जा सकती है? मैग्नेट थेरेपी को यूज कर सकते हैं जब भी गले में कहीं कोई तकलीफ है, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है। एक पीला मैग्नेट, येलो मैग्नेट लेकर, जो कि स्टार मैग्नेट, जो बियोल मैग्नेट या चक्र मैग्नेट के रूप में अवेलेबल होता है, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप वहां से उन मैग्नेट्स को ले सकते हैं। पेपर टेप की हेल्प में लेकर, मान लीजिए नोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, नोज के करस्पॉन्डेंस एरिया पर एक येलो मैग्नेट लगा लीजिए, आपके सर्दी जुकाम को ठीक करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ऐसा ही मैग्नेट्स हम यहाँ की जगह अपने हाथ के अंगूठे में लगा दें। तो यहाँ जब हम पीला मैग्नेट हाथ के अंगूठे में सेंटर में लगाते हैं तो ये मैग्नेट थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करेगा। या फिर यही इन्फेक्शन जब हमें लंग्स की तरफ चले जाए, चेस्ट में इन्फेक्ट हो रहा है, तो ऐसे ही पीला मैग्नेट हाथ के पाम के ऊपर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस जगह दोनों तरफ यहाँ 2 मैग्नेट्स लगाते हैं किसी भी हैंड में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में। तो ये आपके लंग्स के इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करेगा। अगर लंग्स में कहीं कोई कंजेशन आ गया है, कफ हो गया है, तो ये उसको निकालने में हेल्प। क्या इसकी जगह मेथी दाना स्ट्रिप्स या चने को रख करके उसको भी काम में ले सकते हैं? जब हमारे पास मैग्नेट नहीं है, हम घर में ही हैं और कहीं एक्यूप्रेशर का ऐसी जगह पे नहीं है जहां पर हमारे पास मैग्नेट्स नहीं है, कलर्स नहीं है, कोई बात नहीं, हम पेपर टेप इजीली केमिस्ट पर अवेलेबल होता है, उसको ले लें। पेपर टेप आपके पास नहीं है अगर केमिस्ट का, आपके घर में जो सेलो टेप होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इस पेपर टेप में बहुत सारा मेथी दाना को टैपिंग कर लें हम, और मेथी दाना लेने के बाद यहाँ हमने मेथी दाना लिया है, उसको लेकर हाथ के ऊपर चारों तरफ अगर हम लपेट देते हैं इस तरह से, तो ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करेगा। और ऐसे ही मेथी दाने को अगर इधर के एरिया पर लगा दिया जाए तो ये लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी हेल्प कर सकता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से, रंग थेरेपी के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से या मैग्नेट के माध्यम से सर्दी जुकाम बुखार का स्वयं अपने घर पर उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही सरल उपचार की मेथड है। इसमें बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आप सेल्फ हीलिंग मेथड के रूप में घर में कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।